नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमारा आज का कार्यक्रम है रघुवीर सहाय। ये पाठ एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। सबसे पहले प्रस्तुत है कविता पाठ। कविता का शीर्षक है वसंत आया। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूं की। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के। वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। अभी आपने सुना कविता पाठ। आइए अब देखते हैं कवि रघुवीर सहाय की कविता के भिन्न भिन्न बिंदुओं का विश्लेषण। विषय विशेषज्ञ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर तथा सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर अजय तिवारी। रघुवीर सहाय नई कविता के सबसे प्रतिनिधि कवियों में एक। उनकी कविता है वसंत आया। और इस कविता को पढ़ने के पहले इतना ज़रूर कहना चाहिए कि वसंत कवियों का प्रिय विषय रहा है अनादिकाल से, भारत में भी और विश्व में। तो वसंत सभी कवियों का सभी कालों में सभी देशों में एक प्रिय विषय रहा है। और फिर भी एक की कविता दूसरे की कविता से हमेशा अलग रही है। कुछ जैसे वसंत में सृजन की अनंत क्षमता है, ऐसे ही उस विषय पर कवियों के अनुभव की भी अनंत संभावनाएं हैं। वसंत पर लिखी गई कविताओं से ये हमारे सामने स्पष्ट होता है। वसंत आया। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक
पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। आगे चलने से पहले इन तीन बिंबों पर थोड़ी सी बात करने की जरूरत है। ऊपर से देखने में इन तीनों बातों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। बहन दा कहती है, कोयल कूकती है और पीले पत्ते पेड़ से गिरते हैं, इनका क्या आपस में रिश्ता है? लेकिन इन्हीं में रिश्ता है। और इन सब के बीच में एक ब्रैकेट में अशोक प्रश्नवाचक उन्होंने लगाया। यह एक विडंबना का भी संकेत है। तो सिर्फ दो बातें इसमें गौर करें तो बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बहन अपने बड़े भाई को बहुत सोच विचार के दा नहीं कहती, उसका स्वाभाविक गुण है, उसको दा कहती है। ऐसे ही ऋतु आने पर कोयल कूकती है, उसको बहुत सोचना नहीं पड़ता कूकने के लिए, यह उतनी ही स्वाभाविक क्रिया है जितनी बहन का दा कहना। उसी तरह बसंत आने पर पहले पतझड़ और फिर कोपलों का आना और फूलों का आना, तो पतझड़ पर पीले पत्ते झड़ रहे हैं, यह भी उतनी ही सहज क्रिया है। बसंत की इस सहज क्रिया को जीवन की सहज क्रिया से कवि ने जोड़ा और इस तरह से वसंत का जो सहज सौंदर्य है, बसंत का जो सहज आकर्षण है, उसको उन्होंने मानव संबंध के सहज आकर्षण से जोड़ के हमारे लिए मूर्तिमान कर दिया। जब तक हम उसकी इस सहज क्रियाशीलता को नहीं समझेंगे तब तक इन तीनों बिंबों के अनिवार्य संबंध को भी नहीं समझेंगे। जबकि जैसे ही हम इस चीज को समझते हैं, ये चीज बहुत आसान हो जाती है, कठिन नहीं रहती है। लेकिन वो अशोक क्या है? अशोक ये है कि हमेशा हम लोग बंगलों में, सड़कों पर किनारे अशोक के पेड़ देखते हैं, लेकिन वास्तव में अशोक का पेड़ नहीं है। वो अशोक के नाम पर कोई नकली पेड़ है। असली अशोक फूलता है और उसमें लाल के निकट का एक रंग होता है। नारंगी को लाल की तरफ मोड़ दीजिए तो उस रंग का एक फूल निकलता है और वो अद्भुत फूल होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल पर लिखा था, बहरहाल, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। अब 6 बजे सुबह हवा आई है, इसके पहले ठंडक थी। अभी बसंत की हवा में वो ठंडक नहीं होती है, तो जैसे वो जो ठंड थी, वो हवा, ठंडी हवा, वो गर्म पानी में नहा के आई हो, इतनी ताजी है। तो अब आप देखें कि ये रूप, ये बिंब इसके पहले का कवि नहीं ला सकता था, ये नगर में रहने वाला कवि ले आ सकता है, जो नगर के इस जीवन को जी रहा है, देख रहा है। और ये कविता इस अर्थ में कहा जाए तो जो इससे पहले के कवियों का वसंत वर्णन है, निराला, नागार्जुन, केदार तक, उसमें किसान की संस्कृति, किसानी जीवन, ग्राम समाज, वो बोध अधिक है। पहली बार रघुवीर सहाय की कविता में वसंत का नागरिक बोध है और ये हिंदी कविता में रघुवीर सहाय का एक बहुत बड़ा योगदान है। माने रूपांतरण, उस सौंदर्य बोध को उन्होंने नगर बोध के अनुरूप बदला है। और बड़ा कवि हमेशा, आप जान लें, जाने माने विषय पर भी लिखता है तो उस विषय की संवेदना को बदल देता है, उसमें नई बात अपने आप जुड़ जाती है, क्योंकि वो नई जमीन से चीजों को देखता, उसी अनुभव को देखेगा, नई जमीन से देखेगा। तो जो ठंडी हवा थी शीत की, शिशिर की, वो 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, ऐसे आई, खिली हुई सी आई और फिरकी सी आई, चली गई। और बसंत की हवा आप जानते हैं तेज चलती है, तो फिरकी जो तेज चलती है, उस तरह की बसंत की हवा आई और गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। अब आप देखें कि फुटपाथ पर चलते चलते चलते, ये जो दोहराव है, चलते चलते चलते, ये शहर के जीवन की नीरसता है, एक लय में बंधा हुआ जीवन है। वो चलते चलते चलते, लेकिन शहर में भी जो जानता है बसंत को, वो चलते 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 देखता है, उसने देखा पत्ते गिरे हैं, उसने देखा कोयल कूकी, लगा बसंत आया। लेकिन जीवन ऐसा हो गया है कि बसंत को आदमी अनुभूति से नहीं ग्रहण करता, बसंत को बाहरी माध्यमों से ग्रहण करता है।
इस नागरिक जीवन की इस विडंबना का भी संकेत यहाँ कवि ने किया है। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। अब इस पर तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उस विडंबना का ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन मदन महीना, मदन वसंत का महीना तो कामदेव का महीना है, उसकी पंचमी फला दिन आएगी और बसंत पंचमी की छुट्टी होती है, यह प्रमाण था कि बसंत है। लेकिन जो मालूम था कि अमुक दिन छुट्टी है, बसंत पंचमी होगी, वो अभी तक पता नहीं चल रही थी बसंत की ऋतु। कवि का काम है जाने हुए को पहचाना हुआ बना देना। जिसे हम तथ्य की तरह जानते हैं उसे सत्य की तरह, अनुभव की तरह बदल देता है वो। यहां आप आगे देखें कि और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे, रस रंग गंध से लदे फंदे, दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। तो काव्य परंपरा में वसंत का वर्णन है, उनसे ये तमाम चीजें कवि जानता था। दैनंदिन जीवन में वसंत दर्ज है, वो वसंत पंचमी का अवकाश है, पता है। जो सब कुछ ऐसे पता था, वो सब कुछ अचानक अनुभव में बदला। उसको नहीं पता था, जो जानता हूं इसको मैं ऐसे जानूंगा जैसे आज जाना कि बसंत आया। जब चलते 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 उसने देखा कि कोयल बोली, उसने देखा कि पत्ते झड़ रहे हैं। और इस तरह जीवन के दृश्य, साक्षात अनुभव काव्य सत्य का आधार होते हैं। जाना हुआ वो काव्य सत्य का आधार नहीं होता, वो काव्य सत्य का सहयोगी हो सकता है। और इस तरह कवि यहां केवल वसंत का वर्णन नहीं करता, वसंत के माध्यम से कविता की प्रक्रिया का वर्णन भी करता है, कविता की रचना प्रक्रिया के मूल सिद्धांत का वर्णन भी करता है। और ये नई कविता का अपना स्वरूप है। नई कविता इस तरह लिखी जाती है। ये रघुवीर सहाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी आप देख रहे थे NCERT की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित रघुवीर सहाय और उनकी कविताओं पर आधारित ये कार्यक्रम। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो अपने मित्रों से या अपने अध्यापकों से ज़रूर चर्चा करें और हमें पत्र भी लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT, चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविताओं के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।